देखिए हम लोग पिछले लेक्चर पे कल इंट्रोडक्शन बताए थे मैक्सिमा और मिनिमा का, कुछ उसके एग्जाम्पल भी हम लोग कवर किए थे। आज मैं बताऊंगा कि इसका स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान क्या होता है। तो अगली हेडिंग लगाइएगा। और आज कुछ सवाल भी करेंगे 6.5 के, तो हेडिंग लगाइएगा स्थानीय मान लिखना बंद कर दें। स्थानीय उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम और उच्चतम, इसमें क्या फर्क है मैं अब समझाता हूँ आपको। हाँ, ये नंबर 1 के तीनों में अंतर क्या है इसको हम समझेंगे सब लोग। हाँ भाई, अब देखिए सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है आज। बोले देखो, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मैक्सिमम में क्या फ़र्क है। एक हम लोग ग्राफ से इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि बातें हमारे दिमाग में आ जाएं कि ये क्या तमाशा चल रहा है। ये कहानी कुछ ऐसी है, हाँ समझने की कोशिश करें। ये y बराबर fx एक फंक्शन है। एक तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दे गई x बराबर a पर, दूसरा मैक्सिमम यहाँ मिल जाएगा x बराबर b पर, और तीसरा मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा x बराबर c पर। अब सुने, ध्यान से सुनिएगा। कल की क्लास में हम बेसिक क्या सीखे हैं कि फलन यदि मैक्सिमा होगा तो ऐसे ये डोम नीचे की तरफ खुलेगा, याद है कि भूल गए। और सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर जो स्पर्शी होगी वो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। और ये इस डोमेन है, सपोज दैट x बराबर a इसका डोमेन है। अब जरा दिमाग लगाना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले फलन क्या है, हाँ ऐसा बोलो ना, फलन क्या है, वर्धमान। तो वर्धमान में पहला अवकलन, हाँ, और जब अपने चरम सीमा पे होगा, चरम सीमा का तो उच्चतम बिंदु पर होगा तो अवकलन 0। और जब ये उतरने लगेगा तो f' लेस देन 0। इसका मतलब हम क्या पढ़े हैं कि यदि देखिए पहला अवकलन आगे की तरफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। अरे आगे की तरफ घट रहा है, पहले धनात्मक था, फिर 0 आया, फिर ऋणात्मक आया। इसका मतलब हम क्या पढ़े, यदि द्वितीय अवकल गुणांक d2y/dx² ऋणात्मक आए तो उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट होता है, याद है कि नहीं। और उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसी बिंदु को दिए गए फलन के ऊपर रख देते हैं तो रेंज मिल जाती है। अरे कल की क्लास याद है कि सब भूल गए। अच्छा, अब आगे बात समझते हैं। ये लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये है क्या, अर्थात जरा दिमाग लगाइए, अब बातों को समझिएगा कि क्या चल रहा है आखिरकार। चल देखिए, ये रहा है कि सपोज दैट ये एक फंक्शन है y बराबर fx, एक फंक्शन है। जैसा कि मैक्सिमा मिनिमा के सवाल में हम लोग करते क्या कि कितनी बार अवकलन करते हैं, 2 बार। पहली बार अवकलन किए तो क्या मिला, f'(x), समझ में आ गया। दोबारा अवकलन किए तो f'। पहला अवकलन को हमेशा 0 के बराबर रखते हैं। सपोज दैट पहला अवकलन 0 के बराबर रखे और यहाँ से x के 3 मान खुल गए थोड़ी देर के लिए, a b c। आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा आ सकता है, ठीक है भाई। अर्थात कोई फंक्शन है जिसका पहला डेरिवेटिव किए और पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखे तो x के कितने मान आए, 3 मान है। और स्वाभाविक से इन तीनों मानों को यहाँ पे रखने से
ध्यान से सुनिएगा, x बराबर a, x बराबर b और x बराबर c, तीनों को रखने से द्वितीय अवकलन निगेटिव चमक गया, अर्थात निगेटिव आ गया। तो मैं कहूंगा कि इन तीनों पर फलन क्या है? उच्चिष्ट है। तीनों पर फलन उच्चतम है, अपने ऊंचे बिंदु पे है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों पे उच्चिष्ट है? तो तीनों पे हाइटें सबकी सेम है या अलग अलग हैं? यदि तीनों पे हाइटें सबकी अलग अलग मिलने लगे तो 100% ये लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लोकल मैक्सिमा। अच्छा, लोकल का मतलब आप समझते हैं? अरे यार, ये तो बहुत मतलब प्रचलित शब्द है लोकल, नहीं समझे आप? लोकल का मतलब स्थानीय। मैं कुछ लोग हिंदी इंग्लिश, ये क्या है, आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं कि गणित पढ़ रहे हैं? तो लोकल का मतलब होता है कि मतलब अपना एक एरिया होता है। अरे नहीं समझे आप? ठीक है, जैसे हम लोग जाएंगे तो जिले की भी सीमा होगी, अपने गांव की भी सीमा होगी। मेरी बात तो समझ रहे हैं? तो लोकल का मतलब है कि कुछ देर उसका डोमेन काम करेगा बस। अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने स्कूल के टॉपर होते हैं कि नहीं होते? अपने क्लास के भी टॉपर होते हैं। और जितने भी अपने क्लास के टॉपर होंगे, IIT की परीक्षा एक साथ दोगे कि अलग अलग दोगे? एक साथ दोगे, फिर पता चलता है कौन टॉपर है। तो पहले लोकल में हम लोग टॉपर थे और एक साथ भिड़े तो नीचे पहुंच गए। अब जरा दिमाग लगाइए, ये मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक अपना स्कूल काम करता है, नहीं आया समझ? अर्थात यहाँ से यहाँ तक, जरा मैं डार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कोई अपना स्कूल काम करता है, अपने स्कूल का ग्राफ है, वहाँ पे हम अव्वल हैं नंबर लाने में, अरे नंबर 1 चल रहे हैं, नहीं आया समझ? अब आ गया यहाँ से दूसरे स्कूल का इलाका लग गया, डोमेन बदल गया, तो इस स्कूल में यह यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। अरे खोपड़ी लग रही कि नहीं? बताइए, अपने स्कूल में टॉपर है कि नहीं? टॉपर का मतलब सबसे ऊंची रेंज लिए है कि नहीं? ये बोल नहीं रहे हो आप लोग? अब स्कूल बदला तो ये भी तो टॉपर है, बोले? अब स्कूल बदला तो ये भी टॉपर है। अभी आपके खोपड़ी में बात नहीं आ रही। इसका मतलब 100% ये टॉपर तो हैं तीनों, लेकिन अपने अपने लोकलिटी में टॉपर हैं। लोकलिटी का मतलब समझ रहे हो? अपने अपने स्थानीय, अर्थात अपने अपने स्थानीय डोमेन में टॉपर है। जब पूरा इसका खुला डोमेन फेंक दूं कि यहाँ से यहाँ तक चेक करो तो कौन टॉपर पकड़ा जाएगा? ये वाला। अरे अब भी आपकी बात नहीं समझ में आई। फिर ध्यान से सुनिए, हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी होता है पैसे से, तो क्या उच्चतम नहीं है वो? और दूसरे गांव से तुलना करेंगे तो क्या पता दूसरे गांव में उससे भी बड़ा आदमी हो, नहीं समझ में आया? तो अपने गांव का तो टॉपर है ना यार, लेकिन 3-4 गांव मिलाएंगे तो क्या पता वो टॉपर ना हो। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आ। इसका मतलब यदि लोकल मैक्सिमा की बात करेगा, ध्यान से सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। यदि लोकल मैक्सिमा की बात करेगा तो पहला अवकलन डालने से जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, क्रांतिक बिंदु होंगे, जहां पे ग्राफ हरकत कर रहा होगा उतरने या चढ़ने के लिए, वो ढेर सारे बिंदु मिलना शुरू होंगे और सभी बिंदुओं पर ये उच्चतम ही मिलेगा या सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मिलेगा? यदि सभी बिंदुओं पर उच्चतम मिल जाएगा तो 100% ये लोकल मैक्सिमा में, अर्थात छोटे छोटे डोमेन में वैल्यू हाइट देगा ये। इसका मतलब बात मेरी समझिएगा, यदि मैं स्थानीय न्यूनतम की बात करूं, यदि स्थानीय उच्चतम की बात करूं, न्यूनतम बोल गया सॉरी, यदि मैं स्थानीय उच्चतम की बात करूं तो x बराबर a पर फलन भी उच्चिष्ट है, x बराबर b पर भी उच्चिष्ट है, x बराबर c पर उच्चिष्ट है। कितने लोगों को पता है ये हाइट कितनी होती है? f है, अर्थात x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट है तथा उच्चिष्ट मान f है। लोकल मैक्सिमा है, स्थानीय उच्चतम है, थोड़ी देर के लिए उच्चतम है, नहीं समझ में आया? इसके बाद उच्चतम कौन हो गया? FB। इसके बाद उच्चतम FC। अब भी आपके खोपड़िया में बात नहीं आई? अरे आई खोपड़ी में बात की नहीं। लेकिन यदि एब्सोल्यूट की बात होगी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष मान, निरपेक्ष का मतलब जब निरपेक्ष की बात होगी तो तीनों में से ये जिंदाबाद होगा, नहीं आया समझ में? क्योंकि ये सबसे बड़ा। तो जब लोकल की बात हो तो छोटे छोटे डोमेन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ज्यादा ऊंचाई मिल रही। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यदि यहाँ से यहाँ तक मैं फिर इस ग्राफ बनाने की मैं कोशिश करूँ, हाँ भाई, सब लोगों को समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया? किसी को नहीं आया समझ? हमें समझ में आया, आप लोगों को समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, मैं और एक बार और समझा देता हूँ। देखो, इस बार आपको बिल्कुल एकदम से 100% क्लिक कर जाएगा, ठीक? इस बार मतलब 100% की गारंटी आपको क्लिक करेगी। बात आप समझने की कोशिश करिए। ये इसका डोमेन चल रहा है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे समझना। सपोज दैट x बराबर 1 है और यहाँ पे x बराबर 10 है, थोड़ी देर के लिए 10 है। क्या समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे x बराबर 3 या 4 है, यहाँ पे x बराबर 8 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप समझिएगा डोमेन चल रहा है। तो 1 से लेकर 4 तक के डोमेन में कौन ऊंचा है?
1 से लेकर 4 तक के डोमेन में ये ऊंचा है ना, तो 1 से 4 तक का जो लोकल एरिया है वो इसमें ऊंचा आदमी नहीं है ना भाई। और 4 से लेकर 8 तक में ये ऊंचा है, बोले, और 8 से 10 तक में ये ऊंचा आदमी है। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया, इसका मतलब ये तीनों उच्चतम है, लेकिन अपने अपने लोकल एरिया में उच्चतम है। अब भी नहीं समझ में आया, ये बात अब आपको क्लिक कर गई। इसका मतलब यदि लोकल मैक्सिमा की बात करेगा तो छोटे छोटे डोमेन में कई ऊंचे मान आ सकते हैं, लेकिन यदि एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेगा तो जितने भी ऊंचे मान है ना उसमें सबसे बड़ा जो ऊंचा होगा वो सबसे उत्तर देगा। नहीं आया समझ। यदि केवल मैक्सिमा की बात करेगा तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ही नहीं। ये लफड़ा, ये दोनों बातें मार्केट में कब उछलती हैं? जब एक्स का मान 1 से ज्यादा आ जाते हैं, और एक्स का मान 1 से ज्यादा आ जाते हैं और सभी मानों में d2y/dx² निगेटिव देके चले जाते हैं, तो लफड़ा करके चले जाते हैं कि एक्स बराबर ए पर भी उच्चतम, बी में भी उच्चतम, सी में भी उच्चतम, तो दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि साला उच्चतम कौन। नहीं समझ में आया। इसका मतलब यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अपने अपने एरिया में उच्चतम है, और जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। समझ में आ गया? ठीक है। और अपने एरिया में तीनों मैक्सिमा दे सकते हैं। अब भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब इसका केस मैं अभी समझाता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। आगे बेटा समझ में, बोले भैया आ गया समझ में? अच्छा देखिए, जैसे हम लोग अपने स्कूल की परीक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, सब लोग अपने अपने स्कूल की परीक्षा देते हैं, और गार्जियन क्या रिपोर्ट लगाते हैं? मेरा बच्चा अपने स्कूल में सदैव फेल हो जाता है। अभी उसकी बारी आने वाली है, मिनिमा की बात, न्यूनतम की बात करने लगा भाई, ठीक है ना। ये मिनिमा की बात कर रहा है, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बगल में 2 अंकल जी अपना पार्क में बैठे दरबार कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं कि आजकल मेरा बच्चा या मेरा नाती टॉप कर रहा है स्कूल। क्या भाई साहब, मेरा भी तो टॉप कर रहा है। नहीं समझे आप? नहीं है समझे। वो कह रहा है कि आजकल मेरा लड़का तो अपना स्कूल टॉप कर रहा है। क्या भाई साहब, मेरा भी बच्चा मेरा स्कूल टॉप कर रहा है अपना। इसका मतलब दोनों बच्चे टॉपर हैं, लेकिन अभी ये लोकल वाले टॉपर हैं। नहीं समझे आप? हाँ, कि बेटा कक्षा 12 पास होने के बाद IIT परीक्षा देना, फिर बताना एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन है। अब भी नहीं समझा है। ये छोटे छोटे डोमेन में टॉपर नजर आ रहे हैं। जो पूरा डोमेन खुला खेल खेल दे, जब भारत देश की परीक्षाएं पूरी ऑल इंडिया एक साथ रैंक बनती है, तब एब्सोल्यूट मैक्सिमा पता चलता है कि पहली रैंक किसकी लग गई। अब भी नहीं समझ में आ गया होगा समझ। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे f' क्या होगा? यहाँ पे f' 0 होगा भाई। यहाँ पे, यहाँ भी। हाँ, ये चित्र बना लीजिए। आप क्या कर रहे हो? ये फिगर बनाए भाई। मैं भाई लिखे भी दे रहा हूं। इस केस में लोकल मैक्सिमा आब्लेक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। मतलब इस केस में 2 स्थितियां आएंगी, या लोकल मैक्सिमा पूछेगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछेगा। इस तरह के जब भी ग्राफ बनेंगे तो 100% समझ जाना कि लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेगा। लोकल मैक्सिमा की बात करें तो हर छोटे छोटे डोमेन में मैक्सिमम ऊंचाई आपको देनी है। जब एब्सोल्यूट की बात करें तो पूरे डोमेन में कौन सबसे ऊंचा है वो उत्तर लगाना भाई। अब जरा इसका दूसरा फिगर बना लेता हूं। हाँ, सुनेंगे। यह x बराबर है भाई, यहाँ पे f' 0। अब जरा आप बात समझना भाई, बोलूं क्या? अब बताइए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, क्रांतिक बिंदु कितने हैं इस ग्राफ में? आप लोगों का प्रसारण क्यों बंद हो जाता है भाई? कितने बिंदु हैं ये? 1 बिंदु है। अरे एक जगह ही ग्राफ टर्न कर रहा है कि 42 जगह कर रहा है? एक जगह। जब एक जगह बात करें तो केवल उच्चतम की बात कर रहा है बस। यहाँ पे लोकल एब्सोल्यूट की दुकान बंद हो गई।
क्योंकि लोकल और एब्सोल्यूट दो बातें तब पैदा होंगी जब x के मान 1 से ज़्यादा जाने हो जाएंगे। जब dy बाई dx का मान, अर्थात ध्यान से सुनो भाई, आप कल की क्लास पढ़ चुके हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मेरी नज़र में, और आप भी देख रहे हो कितना मेहनत इस समय सब लोग कर रहे हैं मिलके। अच्छा, दिमाग लगाएगा, क्योंकि आपको बेहद अच्छी तरह से बातें पता है कि फंक्शन का कितनी बार अवकलन करते हैं, 2 बार, और पहला अवकलन क्या करते हैं, तो x के ढेर सारे मान आ सकते हैं, बोल नहीं रहे हो आप लोग। x के यदि केवल एक मान आए और x का केवल एक मान आए और उस मान पर d2y अपन dx स्क्वायर नेगेटिव आए, और x के सिंगल मान पर यदि d2y अपन dx स्क्वायर नेगेटिव आए, तो 100% केवल उच्चतम मान की बात होगी, अर्थात ना तो लोकल होगा, क्योंकि जब लोकल आएगा तभी एब्सोल्यूट आएगा इस दुनिया में। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक बात करना कि कौन सबसे बड़ा है, और लोकल का मतलब छोटे छोटे ब्रांचों में कौन सबसे बड़ा है, समझ में आ गया। जबकि क्रिटिकल पॉइंट 1 आया तो यही लोकल है, ये एब्सोल्यूट है, तो दुकान ही बंद हो गई लोकल एब्सोल्यूट की। अरे समझ में नहीं आया, अर्थात मतलब मैं क्या लिखूं इस केस में केवल मैक्सिमा होता है। हाँ भाई, मैंने लिख दिया इस केस में केवल मैक्सिमा होता है भाई। अब तो भाई सबको समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आया, बोल दे भाई, आ गया ना अच्छी तरह समझ में। चलो अब लिखा पढ़ी करा लेते हैं। हाँ, दोनों फिगर बना लीजिएगा जल्दी से। यदि 1 से ज़्यादा क्रांतिक बिंदु आए तो फिर लोकल या एब्सोल्यूट वाली बातें शुरू होंगी। यदि एक ही क्रांतिक बिंदु आ रहा है तो आप समझ जाएं, कंप्लीट हो गया है। फिगर नहीं बना पाए आप? अब सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। x का मान 1 से ज्यादा आए और सभी बिंदुओं पर द्वितीय अवकलन d2y अपान dx स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, तो किसकी बात होगी, मतलब उच्चतम तो बात होगी, मतलब स्थानीय उच्चतम होगा या निरपेक्ष उच्चतम होगा। दोनों तरह की बातें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। लेकिन x का मान केवल एक ही मान x का आए और द्वितीय अवकलन निगेटिव आए तो केवल किसकी बात करेगा, मैक्सिमा की। समझ में आ गया भाई? तो रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स नंबर 1, यदि दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक, दिए गए फलन का, कुछ लोग चित्र गलत बनाए या फिगर गलत बनाए, ये डोम ऊंचे में बनाना चाहिए, एक दूसरे से बड़े होने चाहिए भाई। यदि आप ऐसा फिगर नहीं बनाए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आपका दिमाग, ये डोम एक दूसरे से ऊंचे होना चाहिए ना यार, तभी तो लोकल में पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा, लिखेंगे दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक, दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक dy बाई dx का मान, dy बाई dx बराबर 0 रखने से x के मान 1 से अधिक प्राप्त होंगे। पहली बात तो ये सुन लीजिए, x के मान 1 से अधिक प्राप्त होंगे। x के मान 1 से अधिक प्राप्त होंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे लिखना है, ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गया? अच्छा, x के मान 1 से अधिक प्राप्त होंगे, मतलब सपोज दैट जैसे x बराबर a b c है तो मैं तीनों को ले लूं। फिर लिखेंगे दूसरे नंबर में यदि x बराबर a कामा x बराबर b कामा x बराबर c रखने पर d2y अपान dx स्क्वायर बराबर नेगेटिव हो तो x बराबर a पर कामा x बराबर b पर कामा x बराबर c पर फलन स्थानीय उच्चतम होगा। तो x बराबर a कामा b कामा c पर
क्या लिखे हैं, यदि x बराबर है कामा x बराबर, देखो फिर ध्यान से सुने, दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक dy बाई dx का मान रखने से x के एक से अधिक मान प्राप्त होंगे। सपोज दैट कितने मान आ गए आपके पास, थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो यदि x बराबर है x बराबर c रखने पर d2y अपन dx स्क्वायर, अर्थात तीनों मानों पे नेगेटिव हो, तो x बराबर है x बराबर c पर फलन क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा, तथा स्थानीय उच्चतम का मान f है कामा f b कामा f c होगा, तथा स्थानीय उच्चतम का मान क्या लिखेंगे, एफ ए कामा एफ बी कामा एफ सी होगा, एफ ए कामा एफ बी कामा एफ सी होगा। अब सुने, अच्छा अगले नंबर पे बात चलते हैं। देखो तीसरे नंबर की बात सुनना, तीसरे नंबर की बात क्या है, देखो महत्वपूर्ण बात ये है, दोनों बातें एक साथ क्लिक करना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये दोनों बातें साइमल्टेनियस हैं, मतलब एक साथ लागू हो जाएं। dy बाई dx का मान रखने से x के मान 1 से ज्यादा है और उन सभी मानों पर dy बाई dx क्या मिले, नेगेटिव मिले, तब ये बात खुलेगी लोकल मैक्सिमा की। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या फिर x के सभी मानों पे नेगेटिव नहीं आए तो काम गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या लिखा हूं, स्थानीय उच्चतम मानों में से जो मान सबसे बड़ा होता है उस मान को निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं। ग्राफ में FC मतलब x बराबर c पर फलन निरपेक्ष उच्चतम है जिसका मान FC है। लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मानों में से, स्थानीय उच्चतम मानों में से जो मान सबसे बड़ा होता है, स्थानीय उच्चतम मानों में से, स्थानीय उच्चतम मानों में से जो मान सबसे बड़ा होता है, जो मान सबसे बड़ा होता है उसे हम निरपेक्ष उच्चतम मान कहते हैं, या निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं, उसे हम निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं, उसे हम निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं। तथा ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर c पर, तथा ग्राफ से स्पष्ट है, तथा ग्राफ से स्पष्ट है f डैश c पर, f डैश c पर फलन निरपेक्ष उच्चतम है, फलन निरपेक्ष उच्चतम है जिसका मान FC है, जिसका मान FC है। x बराबर c पर फलन निरपेक्ष उच्चतम है जिसका मान FC है। बेटा समझ में नहीं है क्या, कुछ कन्फ्यूजन है क्या आपको, अरे कन्फ्यूजन है क्या कुछ, नहीं जो भी है बोल सकते हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ अब सुने जरा, अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि दिए गए फलन का प्रथम अवकलन dy बाई dx बराबर 0 रखने से क्रांतिक बिंदु केवल एक बिंदु आए, केवल क्रांतिक बिंदु x बराबर a पर आए, x बराबर a आए, तथा x बराबर a पर द्वितीय अवकलन, अरे द्वितीय अवकलन क्या हो, नेगेटिव, तो फलन केवल उच्चतम होगा, अर्थात लोकल एब्सोल्यूट की कोई बात नहीं होगी। लिख लीजिए अगले नंबर में, यदि dy बाई dx बराबर 0 रखने पर, यदि dy बाई dx बराबर 0 रखने पर या रखने से x बराबर a प्राप्त हो, x बराबर a प्राप्त हो, ब्रैकेट में लीजिए केवल एक मान आए, ब्रैकेट में लिखेंगे केवल एक मान आए, केवल एक मान आए, केवल एक मान आए, तो तथा जरा और लिखेगा, तथा d2y अपन dx स्क्वायर, तथा d2y अपन dx स्क्वायर बराबर निगेटिव हो, तो उस बिंदु पर फलन उच्चतम होगा। तथा d2y अपन dx स्क्वायर बराबर निगेटिव, तो फलन उस बिंदु पर उच्चतम होगा, तो फलन उस बिंदु पर उच्चतम होगा। हाँ चलिए, अब यहाँ पे दूसरे नंबर की हेडिंग लगाइएगा, स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय निम्नतम
निरपेक्ष निम्नतम और निम्नतम। देखो यहां पे मिनिमा भर दूं, हाँ चलिए भाई तैयार रहिए सब लोग। अच्छा जैसा कि आपको पता है इसमें ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ग्राफ बना दो बस। अच्छा पीछे वाले हेडिंग से आप क्या सीखे हैं कि यदि एक से ज़्यादा क्रांतिक बिंदु आए और सभी बिंदुओं पर द्वितीय अवकलन निगेटिव, सेम उसी तरह की फील आने वाली यहाँ भी भाई, सेम फील क्या आने वाली, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। अच्छा न्यूनतम की बात होगी, जब भी न्यूनतम की बात होगी तो ये भिखारी का आदमी कटोरा ऊपर की तरफ ले रहा होगा, ये समझ में आ गया। और उच्चतम की बात होगी तो कटोरा उल्टा, इतना ध्यान रखना भाई। इसका मतलब ये न्यूनतम की बात हो रही है तो कटोरा सीधा होगा भाई, ये कुछ ऐसे चलेगा। ठीक, पहले सबसे ऊंचे बिंदु से लेते हैं, यहाँ पे एक ये आया, फिर ये आया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे ये आया। अब जरा दिमाग लगाना, एक न्यूनतम ये है क्या यहाँ पे बताओ, एक न्यूनतम यहाँ पे, एक न्यूनतम यहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर, दूसरा यहाँ पे एफ डैश एक्स 0, तीसरा ये यहाँ पे एफ डैश एक्स 0। इतना तो सबको पता होगा भाई। यहाँ पे x बराबर c है, यहाँ पे x बराबर a है, यहाँ पे सॉरी x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। इसकी ऊंचाई कितनी है, एफ ए, और ये एफ बी, और ये एफ सी। अब जरा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये अपनी अपनी जगह पे न्यूनतम है कि नहीं, बोलो यार, अपनी अपनी जगह पे न्यूनतम है कि नहीं, लेकिन सबसे छोटा कौन है, तो ये निरपेक्ष न्यूनतम हो गया। अरे नहीं समझ में आया, निरपेक्ष का मतलब सबसे छोटा वाला पकड़ेंगे ना, न्यूनतम बात लिखी हुई है, समझ में आ गया। इसका मतलब कि वही कहानी है, मैं ग्राफ बना के समझा दूं बस, लिखाना क्या है, मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखने से x के ढेर सारे मान मिलेंगे, और सभी मानों पे द्वितीय अवकलन क्या मिलेगा। अरे द्वितीय अवकलन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बस समझ में आ गया। लिखेंगे इस केस में लोकल मिनिमा ऑब्लिक एब्सोल्यूट मिनिमा प्राप्त होगा। समझ में आ गया। मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं भाई, x बराबर c पर फलन निरपेक्ष न्यूनतम है, x बराबर c पर फलन निरपेक्ष निम्नतम है, x बराबर c पर फलन निरपेक्ष न्यूनतम है। न्यूनतम लिखें या न्यूनतम लिखें की बात है, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान fc है। अच्छा दूसरा ग्राफ बना लीजिए। अच्छा इस तरह का ग्राफ बनेगा तो केवल किसकी बात होगी, हाँ इस केस में केवल मिनिमा प्राप्त होगा। केवल मिनिमा प्राप्त होगा भाई। अब हम लोग NCERT 6.5 के क्वेश्चन करेंगे। लोगो लगाइए सब लोग।